मेरी प्यारी फैमिली, मिल लीजिए हमारे प्यारे प्यारे कहाना से, हमारी प्यारी प्यारी लाडो रानी से। लाडो रानी कहाना। राधे राधे। सब लोग सुबह की आरती ले लीजिए। राधे राधे। तो मेरी प्यारी फैमिली, आप सब लोगों को सुबह की राधे राधे। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मेरे प्यारे छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार, बड़ों को चरण स्पर्श। दिन की शुरुआत हो चुकी है प्यारे से नए व्लॉग के साथ में। हमारे प्यारे गुरुजी, हमारी प्यारी गुरु माँ को मेरा कोटि कोटि प्रणाम, चरण स्पर्श। आज तारीख है 7 फरवरी, दिन है आज शनिवार का। तो आज जैसा कि मुझे तो पता नहीं था, वीडियो वगैरह देखने के बाद में, सबके स्टेटस देखने के बाद में मुझे पता चला कि आज 7 फरवरी है और आज है रोज़ डे। तो फिर मैंने भी स्टेटस लगाया, अपने पति जी को भी विश किया, क्योंकि पहले के ज़माने में ये सब कहाँ चलता था, नहीं होता था। हम लोगों को पता ही नहीं था कि फरवरी में कौन सा रोज़ डे है, कौन सा प्रपोज डे है। भाई मुझे तो नहीं पता, लेकिन अब आजकल के ज़माने में है तो बस एक ये समझिए कि इसी बहाने एक खुशी हो जाती है कि एक थोड़ा सा अलग दिन ही हो जाता है और पति जी को भी थोड़ा सा एंजॉयमेंट मिल जाता है, उन्हें भी खुश करने का मौका मिल जाता है। क्योंकि जब हम लोग पहले ये सब नहीं होता था ना, और ये जो नए नए काम करते हैं ना, तो एक अलग ही खुशी मिलती है, एक अलग ही एहसास होता है, अच्छा भी लगता है। इसी बहाने पति जी को भी अपनी बात कहने का मौका मिल जाता है, पत्नियों को भी अपनी बात कहने का मौका मिल जाता है। क्योंकि हम लोग अपने जीवन में इतना व्यस्त हो जाते हैं ना कि अपनी लाइफ तो भूल ही जाते हैं, और इतने बूढ़े बन जाते हैं ना कि ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा बूढ़े हो गए हैं। खैर, अभी इतने ज़्यादा तो हम लोग बूढ़े नहीं हैं। तो चलिए, कोई नई बात। मेरी प्यारी फैमिली, थोड़ी सी थी ये हंसी मजाक मस्ती की बातें, जो कि करनी भी चाहिए। हमें हमेशा दुखी होके नहीं, हमेशा अपनी लाइफ खुश होके बितानी चाहिए, फिर चाहे दुख हो चाहे सुख हो। क्योंकि जब हम खुश होते हैं ना, तो बिहारी जी भी खुश रहते हैं, और हम जब दुखी होते हैं ना, तो वो भी हमारे साथ में परेशान हो जाते हैं। तो इसलिए हमें अपने बिहारी जी को परेशान नहीं करना है, उनको भी खुश रखना है, और बिहारी जी तो हमें खुश रखेंगी है। तो चलिए, मेरी प्यारी फैमिली, बेटे के लिए बना दिया है लंच, और मेरी आज भी तबीयत नहीं सही है, जैसे तैसे तो थोड़ा बहुत काम कर रही हूँ, क्योंकि ये सब तो डेली के काम करने हैं। मेरा जब एकदम से तबीयत ख़राब होती है ना, तो ऐसे ही होता है, मतलब मुझे इतनी ज़्यादा वीकनेस आ जाती है ना कि फिर समझिए कोई भी काम होता नहीं है। बेटे से मैंने बोला चलो तुम अपना टिफ़िन लगा लो, क्योंकि मुझे रोटियाँ ही बनाना दिक्कत हो रही। तो खैर, बेटे ने अपना टिफ़िन लगा लिया है। और मेरी प्यारी फैमिली, अगर यहाँ तक व्लॉग में आ गए हैं तो हमारे साथ में बने रहिएगा और बताइएगा आप सबको हमारे व्लॉग कैसे लग रहे हैं। वैसे अभी तो कुछ ज़्यादा खास नहीं देखने को मिल रहा है, खास क्या, वही घर के काम, वही डेली के काम रहते हैं। हमारी लाइफ बस ऐसे ही चलती है, जब हम कहीं जाते हैं तो ही आप लोगों को दिखा पाते हैं। तो मेरी प्यारी, जो भी कोई हमारा व्लॉग फर्स्ट बार देख रहा है, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। अपना साथ, अपना प्यार दीजिएगा। आपके साथ की, आपके प्यार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो मेरी प्यारी फैमिली, एडिटिंग भी बड़ा मुश्किल से हो पा रही है, क्योंकि इतनी ज़्यादा खांसी आ रही है ना कि बहुत तकलीफ़ हो रही है। लेकिन चलिए, कोई नहीं, ये तो मेरा काम है। और एक दिन भी अगर ब्लॉग ना बनाऊँ ना, भले ही कुछ करूँ ना करूँ, लेकिन ऐसा लगता है कि आप लोगों से मैं मिल लेती हूँ, बात कर लेती हूँ, इतने ही मेरे लिए बहुत है। आप भी मेरी एक फैमिली का हिस्सा हो, और आपसे मुझे बात करके बहुत अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। जब आप लोग प्यारी प्यारी कमेंट करते हो ना, तो उसको देख के मुझे और अच्छा लगता है पढ़ के, कि मेरी फैमिली इतना मुझे सपोर्ट करती है, इतना प्यार देती है। मेरे तो सच में आंखों में आंसू ही आ जाते कभी कभी, कि काश मुझे भी सब इतना ज़्यादा प्यार कर सकते हैं। तो थैंक्स मेरी प्यारी फैमिली, इतना मुझे प्यार देने के लिए और मुझे इतना समझने के लिए। अगर व्लॉग में कोई गलती भी होती है तो भी आप लोग मुझे इतना सपोर्ट करते हैं। आप सबका मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ मेरी प्यारी फैमिली। और चलिए मेरी प्यारी फैमिली, जल्दी से आ जाइए मेरे साथ में चाय पीने। बन गई है सुबह की चाय। तो सुबह तो नहीं कहूँगी, क्योंकि इस समय बज रहे हैं 9:30, 9:30 के ऊपर ही है। बेटा भी चला गया है, पति जी भी जा चुके हैं। मैंने अपने लिए चाय बनाई है
और ये नमकीन ले ली है, चाय ले ली है, क्योंकि बिल्कुल भी भूख नहीं लग रही है। 3-4 दिन हो गए खाना बिल्कुल भी खाया नहीं जा रहा है। और ये देखिए मैं बैठ गई हूँ जीने के पास में और बस आराम से चाय पी लूँगी, नमकीन खा लूँगी, इसके बाद में फिर मैं शॉप खोलूँगी। तो मेरी प्यारी फैमिली, आप भी आ जाइए मेरे साथ में नमकीन चाय खाने, क्योंकि खाना तो ऐसा लग रहा है बिल्कुल खाना ना पड़े, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है खाना। करना है जल्दी यार, थ्रेडिंग है, जल्दी करेंगे, मोटी रहेगी। जाओ जल्दी प्रेस का कपड़ा उठा लो, फिर एक ही बार बैठ चली। ये आप मुझे चली जाओ जो से जोड़ी रख नहीं शादी साल भर वही ना हाँ यार मैं फीवर आ रहा करते अभी तो मैं ठंड लगी तो देखते बैठे बाबा है ठीक है। मोनी जल्दी कर ले 2 मिनट हो जाओ जब तक तुम काम करके। तो मेरी प्यारी फैमिली, आपने देखा कस्टमर को काफ़ी जल्दी थी। तो थ्रेडिंग एक ऐसा काम होता है ना जो जिसमें जल्दबाजी नहीं की जा सकती है, लेकिन फिर भी कस्टमर को समझाना पड़ता है कि इसमें कोई जल्दबाजी नहीं हो सकती है। किसी किसी की तो इतनी ज़्यादा थ्रेडिंग होती है ना कि 5 मिनट तो चाहिए होता है, कितना भी इंसान जल्दी हाथ चला है। तो ये बहन बता रही थी कि दीदी मैं 1 साल बाद थ्रेडिंग बनवा रही हूँ, शादी के बाद ही बनवा रही हूँ, 1 साल हो गए। तो सच में काफ़ी साल हो जाता है जब लेडीज़ें बनवाती नहीं ना, तो काफ़ी ग्रोथ हो जाती है, समय तो लग ही जाता है। फिर थ्रेडिंग जैसा एक काम होता है ना कि उसको अच्छे से प्रॉपर करना होता है, नहीं तो अगर एक बार थोड़ा सा गड़बड़ हो गई ना तो फिर कस्टमर नहीं आता है। यही सब चीज़ें देखनी पड़ती हैं और मैं कस्टमर की बातों पर ध्यान नहीं देती हूँ। मैं अपना काम आराम से ही करती हूँ कि थ्रेडिंग में मुझे कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये एक हमारा काम है, इसी से मेरी पहली कमाई आई है। और ये काम करने में ना सच में मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि जो थ्रेडिंग के पैसे मिलते हैं ना, एक अलग ही खुशी होती है। ये अपनी एक मेहनत के पैसे होते हैं ना। तो कहते नहीं है, जब हम पार्लर सीखते हैं तो सबसे शुरुआत पहले थ्रेडिंग से ही होती है। तो ये हमारे लिए सबसे प्रिय काम होता है। तो मेरी प्यारी फैमिली, कर देते हैं कस्टमर की थ्रेडिंग, फिर मिलती हूँ आपसे। थ्रेडिंग करने के बाद में फिर मैं इधर बनाने लगी हूँ कवर कुर्सी का, क्योंकि कपड़ा मेरे पास काफ़ी दिन से रखा था और इसका कान्हा जी का भी कपड़ा मुझे नहीं समझ में आ रहा था। तो मैंने कहा क्यों ना मैं ऐसा करूँ, कुर्सी का कवर ही बना देती हूँ। तो वेलवेट का कपड़ा है, थोड़ा मुझे सही भी लगा चेयर में डालने के बाद में। मैंने कहा थोड़ा एक लुक चेंज हो जाएगा, भले ही मेरी कुर्सी कितनी पुरानी क्यों ना हो गई हो, लेकिन ये मेरे लिए बहुत अच्छी कुर्सी है। तो अब कब ये चेंज होगी मुझे नहीं पता है, लेकिन इस कुर्सी ने मुझे बहुत पैसे दिए हैं, तो इसका मैं वर्णन नहीं कर सकती हूँ मेरी प्यारी फैमिली। ये कुर्सी जब तक चलेगी मैं इसको चलाऊँगी। और जैसी भी मेरी शॉप है मेरे लिए बहुत अच्छी है, क्योंकि ये मेरी एक मेहनत का ज़रिया है, मुझे इससे 4 पैसे मिलते हैं और खुशी भी होती है। तो देखिए मैं अपना काम खुद से ही किए ले रही हूँ, कुर्सी का कवर बना ले रही हूँ, थोड़ा बहुत सिलाई की भी प्रैक्टिस में हूँ। आज मैंने ब्लाउज भी एक कटिंग की है, लेकिन मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाई हूँ, मन बिल्कुल भी नहीं था। लेकिन कहते नहीं है, थोड़ा बहुत तो करते रहना चाहिए, मन हो या ना हो, फिर एक एक समय करके चला जाता। और समय हमें गंवाना नहीं चाहिए, समय बहुत महत्वपूर्ण रखता है। कुछ इस तरीके से बन गया है कुर्सी का कवर। अब मैं इसे धुल के कल ही डालूँगी, मुझे तो सही लग रहा है। बताइएगा मेरी प्यारी फैमिली आपको कैसा लग रहा है। कल इसको प्रॉपर डाल के दिखाऊंगी, अभी तो मैं इसको ले जाऊंगी घर में धुल के तब डालूंगी। अच्छा लग रहा है, कुछ इस तरीके से बनाया है, बताइएगा कैसा लग रहा है। फिर मेरी प्यारी फैमिली, घर आके मैंने दीपक वगैरह जलाए हैं, पूजा की है, और आज का व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ कल एक प्यारे से नए व्लॉग के साथ में। आप सबको प्रियंका का दिल से राधे राधे।